आज हम शुरू करने जा रहे हैं कहानी दो बुद्धिमान बड़ा। ठीक है, बुद्धिमान बड़ा ही था, उसके बारे में एक कहानी है। व्यक्ति बुद्धि और ज्ञान के ज्ञान से अपने ऊपर आई कभी भी मुसीबतों को न केवल दूर कर सकता है बल्कि उसके लाभ भी कमा सकता है। प्रस्तुत पाठ में यही बात कही गई है कि जो पाठ है उसमें यही बात कही हुई है कि अगर इंसान बुद्धिमान है वो उसका इस्तेमाल करके ना तो कुछ अपने लिए सही कर सकता, हर चीज सही कर सकता है। बहुत पुरानी बात है, एक बढ़ई था, वह बहुत गरीब था। दिन भर मेहनत करने के बाद भी वह अपने बच्चों को 2 समय भरपेट खाना नहीं दे पाता था। एक दिन वह किसी काम से शहर जा रहा था। रास्ते में उसे भूख लगी तो वह एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाने लगा। ठीक है, बहुत पुरानी बात है। एक बढ़ई सा, वो इतना गरीब था कि वो अपने बच्चों को एक टाइम का भोजन भी नहीं दे पाता था। एक दिन वो शहर को जा रहा था तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहा था। उस पेड़ पर 2 भूत रहते थे, दोनों आपस में बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर बढ़ई ने सोचा, इनमें से यदि एक भी मेरे वश में हो जाए तो मेरी सारी गरीबी दूर हो जाए। लोग उस पेड़ पे क्या रहते हैं, 2 भूत रहते थे, वो आपस में बात कर रहे थे। ठीक है, उनकी बात को सुनकर बढ़ई क्या कहता है, इन दोनों में से कोई भी एक मेरे वश में हो जाए तो मेरी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अब यह भूतों को वश में करने की तरकीब सोचने लगा। वह शहर में न जाकर ऐसे आदमी को ढूंढने चल पड़ा जो उसे भूत को वश में करने का तरीका बता। ठीक है, वो ना अब इसको इन भूतों को अपने वश में करने का तरीका ढूंढा। वो शहर गया, वो ऐसा आदमी ढूंढने लगा जो उसको क्या तरीका बताए कि इन भूतों को वश में करने का तरीका बताए। रास्ते में एक वन पड़ता था। वहां उसने शिला पर ध्यानम बैठा एक महात्मा को देखा। वह उनके पास गया और महात्मा से अपनी इच्छा करी। महात्मा ने पूछा, तुम भूत को वश में क्यों करना चाहते हो? महात्मावान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, दिन भर मेहनत करके भी अपने परिवार का पेट नहीं पाल पाता। मैंने सुना है कि भूत मनचाही वस्तु देते। ठीक है, तो क्या हुआ, वो ढूंढते ढूंढते एक महात्मा के पास जाता है। महात्मा पूछते हैं कि तुम इन भूतों को अपने वश में क्यों करना चाहते हो? तो कहता है, महात्मावान, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, दिन भर मेहनत करके भी मैं अपने बच्चों का पेट नहीं पाल पाता, और मैंने सुना है जो भूत होते हैं मन चाही वस्तु आपको देते। महात्मा जी बोले, देखो, तुम इस झमेले में मत पड़ो, किसी मुसीबत में फंस जाओगे, अपने घर जाओ और मेहनत से काम करो। किंतु बड़ा ही नहीं माना। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें भूत को वश में करने का तरीका बताता हूँ। ठीक है, महात्मा जी बोलते हैं कि तुम इस झमेले में मत पड़ो, तुम जाओ अपने घर। ठीक है, बड़ी परेशानी में पड़ जाओगे, अपना कमाओ और अपना पेट करो। वो नहीं मानता, तो महात्मा जी कहते हैं, अगर तुम नहीं मानते तो ठीक है, मैं तुम्हें तरीका बताता हूँ। लो यह मंत्र, इसका जाप करने से भूत तुम्हारे वश में हो जाएंगे। तुम उनसे जो कुछ भी कहोगे वह वैसा ही करेंगे, परंतु एक बात का ध्यान रखना, उस भूत को लगातार काम में लगाए रखना, नहीं तो वह तुम्हें मार डाले। ठीक है, वो कहता है कि वो मंत्र बताता है, तुम उसका जाप करना तो तुम्हारे वश में हो जाए। ठीक है, जैसे तुम कहोगे वैसे करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुम उन्हें काम पे लगाए रखना, अगर तुम उन्हें काम पर नहीं लगाओगे तो तुम्हें ही मार डालेगा। महाराज, आप भी कैसी बातें करते हैं, इस संसार में कामों की कमी है क्या? मैं उस इतने काम दे दूंगा कि दिन भर उन्हें खत्म नहीं कर पाएगा। यह कहकर बड़ाई वहां से खुशी खुशी चल दिया। इसके बाद वह उसी वृक्ष के नीचे आया। वहां बैठकर वह महात्मा द्वारा दिए गए मंत्र का जाप किया। कुछ देर तक जाप करने के बाद अचानक बड़ी जोर की गर्जना हुई। एक विकराल भूत बड़ाई के सामने प्रकट हुआ। उसके दांत बहुत लंबे थे तथा माथे पर 2 बड़े बड़े सींग भी थे। उसे देखकर बड़ाई डर गया। भूत बोला, डरने की कोई बात नहीं है, तुमने मंत्र का जाप करके मुझे याद किया है, मैं आ गया, अब मुझे लगातार काम चाहिए। अगर तुम मुझे काम नहीं दे सकोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ठीक है, फिर वो उसी पेड़ के नीचे आके बैठ जाता है, जाप करने लग जाता है। तो उसके सामने एक विशाल भूत, उसके 2 सींग और बड़े बड़े दांत, और उसे देख के बड़ा डर जाता है। कहता है कि डरो मत, तुमने मुझे जाप करके बुलाया, मैं आया हूँ। अब मुझे काम चाहिए, अगर तुम मुझे काम नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बड़ा ही भूत की धमकी से हड़बड़ा गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं भूत तो सबसे पहले क्या काम दूं। तभी भूत बोला, मुझे जल्दी काम दो, मैं इतनी देर खाली नहीं रह सकता। ठीक है, वो हड़बड़ा गया, डर गया, कहता है कि मैं से क्या काम दूं। और भूत कहता है, मुझे जल्दी काम दो, मैं इतनी देर तक रुक नहीं सकता।
बढ़ई ने कहा, चलो तुम सबसे पहले मेरे लिए एक सुंदर सा महल बनाओ। यह कहकर बढ़ई सोचने लगा कि महल बनाने में भी इसको काफी समय लग जाएगा, जब तक इसके लिए कोई दूसरा काम ढूंढ। ठीक है, तो बढ़ई कहता है मुझसे, चलो तुम मेरे लिए बहुत बड़ा महल बनाओ। अब बढ़ई सोचता है कि महल बनाने में इसे बहुत टाइम लग जाएगा, जब तक मैं इसके लिए दूसरा काम ढूंढ। बढ़ई अभी यह सोच ही रहा था कि भूत ने क्या विशाल महल बना दिया। महल देखकर बढ़ई हैरान हो गया। भूत उससे बोला, लो महल तैयार है, अब दूसरा काम बताओ। ठीक है, तो भूत क्या एकदम से महल तैयार कर देता है और बढ़ई से बोलता, लो महल तैयार है, मुझे दूसरा काम दो, मेरे लिए बहुत सा धन लेकर आओ। बढ़ई ने अगला काम बताया हुआ कहा। यह सुनकर भूत गायब हो गया और थोड़ी देर बाद एक गठरी लेकर आया। उसमें बढ़ई के सामने धन का ढेर लगाते हुए कहा, यह लो धन, अब बताओ क्या करना है। भूत के काम करने की गति को देखकर बढ़ई परेशान हो गया। उसने कुछ सोचकर कहा, यह सारा जंगल काट दो और एक सुंदर नगर बसा दो। तो फिर जब वो एकदम से वो गठरी में पैसे ले आता है तो फिर कहता है, एक सारा जंगल काट दो, यहाँ पे एक सुंदर नगर बसा दो। भूत से कहता है, देखते ही देखते जंगल का कहीं नामो निशान भी ना रहा। यहाँ सुंदर मकान, दुकान, बाजार आदि सभी कुछ बन गया था। यह सब देखकर बढ़ई बहुत घबराया। उसने बहुत भूत से कहा, जाओ मेरे बीवी बच्चों को इस महल में ले आओ, और हाँ, उनके लिए नौकर चाकर, हाथी घोड़े आदि का इंतजाम भी कर दो। ठीक है, वो देखते देखते जंगल का नामो निशान न रहा। वहाँ बहुत सारी दुकानें, सुंदर सुंदर मकान, बाजार आदि सब कुछ बन गया। ठीक है, से सब देखकर बढ़ई बहुत घबरा गया। फिर वो भूत को कहता है, जाओ मेरे बीवी बच्चों को लेके आओ उसमें, और उनके लिए नौकर चाकर, घोड़ा वगैरह आदि सबका इंतजाम भी कर दो। अगले ही पल में बढ़ई की बीवी बच्चे उसके सामने थे। महल में नौकर चाकर घूम रहे थे, वहां हाथी घोड़े भी खड़े थे। यह सब करने के बाद भूत क्रोध में के आंखों तार कर बोला, जल्दी कुछ और काम दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब बढ़ई की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। वह मन ही मन भगवान को याद करने लगा। तभी उससे नजर सामने से आते एक कुत्ते पर पड़ी। उसे देखते ही बढ़ई के दिमाग का विचार आया। उसने भूत से कहा, यह मेरा बहुत प्यारा कुत्ता है, लेकिन मुझे इसकी मुंडी हुई मुड़ी हुई कुछ मूछ पसंद नहीं है, तुम इससे सीधी कर दो। भूत ने सोचा कि कैसा मूर्ख आदमी है, इतना साधारण काम दे रहा है। उसने झट से कुत्ते को पकड़ा और उसकी पूंछ सीधी करने लगा। जैसे ही वह खींचकर कुत्ते की पूंछ सीधी कर रहा था, करके छोड़ता, पूंछ फिर से पहले की तरह टेढ़ी हो जाती। घंटों बीत गए, भूत कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर सका। वह हार मानना नहीं चाहता था। वह लगातार कई दिनों तक पूंछ सीधी करने में लगा रहा, मगर पूंछ थी कि सीधी होने का नाम नहीं लेती। ठीक है, तो भूत जो है बहुत ज्यादा क्रोध में आगे हो कहता है कि मुझे और काम होता है। तभी उसकी नजर उसके कुत्ते में पड़ती है। कहती है, कुत्ता मुझे बहुत प्यारा है, इसकी पूंछ है, तुम सीधी करो। वो जैसे सीधी करता है वो दोबारा से मुड़ जाती थी। वो इसी में लगा रहा, तो भूत था वो सीधी करने में लगा रहा। ठीक है, लगातार कई दिन बीत गए, वो उसकी पूंछ सीधी करने में लगा रहा और वो नहीं। अंत में वह हार कर बढ़ई से बोला, मेरे भाई, मैंने हार मान ली, मैं बहुत थक गया हूँ, अब तुम मुझे छोड़ दो। मैंने अब तक जो कुछ तुम्हें दिया है वह सब अपने पास रखो और सुख चैन में रहो। वो कहता है, भूत कहता है, अब तुम मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें जो सब कुछ दिया वो तुम रखो और अपना सुख चैन में रहो। यह सुनकर बढ़ई बहुत खुश हुआ। उसने अपनी बुद्धि से जीवन के सभी सुख साधन जुटा लिए और भूत की मुसीबत से भी छुटकारा पा लिया। उसने क्या कर, सब कुछ तो पा लिया उसने, और जो भूत से छुटकारा था वो भी उसको मिल गया। क्योंकि लास्ट क्या हुआ था, अंत में भूत ने भी क्या करा, हार मान ली थी। वो कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं कर। आज फिर इतना ही, आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।